अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सीमल हाशमी। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी वो वाहिद चीज़ है जो आपके पास ना भी हो तब भी आप दूसरों को दे सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की डिग्री की सूरत में हो या गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसीज़ जिसमें आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। आज का प्रोग्राम खुशी के नाम बनाम सरकार। मेरे पाकिस्तानियों, आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। अक्सर ख़वातीन से जब भी बात करें वो कहते हैं शॉपिंग से हमें खुशी मिलती है, विच इज़ ट्रू। मुझे भी लगता है कि शॉपिंग से बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन वहीं पर जब आम आदमी ख़वातीन हों, मर्द हों, हालात से तंग हों, महंगाई से तंग हों, जेब में पैसे ना हों, तो यही खुशी जो है वो बदमज़गी का बायस भी बन जाती है। हमारा अलमिया है, हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं खुशी के एलिमेंट को, लेकिन वहीं पर आपकी इनर सेटिस्फैक्शन वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हालात बेहतर होंगे तो आपका अंदर तक मुतमईन होगा। मेंटल हेल्थ की हम बहुत बातें करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत काम किया जाता है, लेकिन वहीं पर ये सेटिस्फैक्शन, ये हैप्पीनेस, ये खुशी तभी आएगी जब हालात और आपके इर्द गिर्द का सिनेरियो जो है वो आपके लिए सपोर्टिव होगा। जो बहुत मुश्किल वक्त था वो निकल गया। नाज़रीन, खुशी एक आम आदमी के लिए क्या मायने रखती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और खुश रहना है तो क्या करना चाहिए, आए जानते हैं कुछ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा साहब, खुशी क्या होती है? अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो खुशी, ज़िंदगी का नाम खुशी है। हालात से खुश हैं? हालात इंसान की ज़िंदगी में अच्छे मारे आते रहते हैं। जो नसीब में इंसान के होता है वो इंसान को मिलना होता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं जी, अच्छी बात है। लोग खुश हैं और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? रहमत अली भट्टी। सर, 2021 में जितनी हुकूमत ने इकदाम किए, हुकूमती पॉलिसी रही, क्या आप मुतमईन हैं, खुश हैं उससे? महंगाई का मसला है वो, यानी कि उससे ज़रा परेशानी है ज़रा, और तो कोई मसला नहीं है। खुश कैसे हो सकता है इंसान, क्या लगता है आपको? खुशी की डेफिनेशन क्या है? मकसद ये, अगर ये मतलब कि महंगाई ना हो तो फिर तो खुशी खुशी है। जब महंगाई होगी तो फिर हर आदमी को परेशानी है। मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेब साहब, आपको लगता है कि पैसा आ जाए तो इंसान खुश हो जाता है? पैसा भी आ जाए पर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए ना। तो अब हमारा ये जो दौर है इस वक्त, हमारी महंगाई उधर ही है। अगर हम मजदूर तबके को देखो, हमारी मजदूरी उधर ही खड़ी है ना। तो अगर आप जिस तरह हम किसी चीज़ों में मिकदार में यानी कि किसी चीज़ में महंगाई कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमारे निचले तबके के जो मजदूर लोग हैं उनकी मजदूरी की तरफ भी देखना चाहिए। हमारी मजदूरी उधर ही 700 रुपये हमारी मजदूरी है एक मजदूर की ना। तो अगर हम खर्चा देखें, अखराजात देखें घर के, अब एक ऑयल लगा लें, घी कुकिंग ऑयल लगा लें, 400 रुपये हो रहा है 1 kg। तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं गरीब लोग? अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप ज़्यादा खुश होते हैं? पैसा खुशी नहीं है, खुशी माहौल से बनती है, लोगों से बनती है। लोगों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अब जैसे जैसे महंगाई चल रही है, अब लोगों के अंदर है ना दिल एक दूसरे के साथ है ना जुड़े हुए नहीं है। लोग सब आप अपने उसमें पड़े हुए हैं ना। कैसे खुश हो सकता है इंसान, क्या करना चाहिए, कुछ बताना चाहेंगे आपके? भाई ये कर लो, खुश रहोगे, पैसा हो ना हो, महंगाई हो ना हो, हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम खुश रहेंगे। पता क्या, हुकूमत को चाहिए सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए आवाम की तरफ देखे भी ना। अभी सब लोग एक जैसे नहीं होते, अमीर गरीब सब शामिल होते हैं ना। अब गरीबों की तरफ देख के गरीबों के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो दें उनको, तो गरीब खुश होंगे तो ऊपरला तबका तो वैसे ही जो अमीर लोग हैं वो तो खुश होते ही हैं। अच्छा, हुकूमत एक डिग्री शुरू कर रही है जिसका नाम है खुशी की डिग्री। 2 साल आप पढ़ें, आपको खुशी की डिग्री देंगे, आपके हाथ में खुशी का सर्टिफिकेट होगा, उससे फ़र्क पड़ेगा? ये बताने वाली बात नहीं होती, नज़र आ जाती है, लोगों के चेहरे से पता चल जाता है कि लोग खुश कितने खुश हैं। खुश कितने खुश हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अपनी ज़िंदगी में खुश हैं आप? शुक्र अल्लाह का, खुश तो हैं ही है, मगर इस गवर्नमेंट ने खुश नहीं रहने दिया। गवर्नमेंट ने खुश नहीं रहने दिया, क्यों? अब आपको मालूम है गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों के बस के अंदर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि खुशी जो है वो इस चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती है, ये आपकी अंदर की खुशी खुशी नहीं है। बहरहाल आप खुश नहीं है, हालात से भी, गवर्नमेंट से भी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, हालात से भी और बाकी चीज़ों से भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक बाऊजी। बाऊजी, आप खुश हैं, क्यों? गरीबी छाई हुई है पुत्र, महंगाई इतनी है। वो अल्लाह के नेक बंदे ऐसे आके बैठे हुए हमारे ऊपर मसलत कर दिए गए। ये देखो 2 ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, ये देखो अखबार बांट रहे हैं। अब घर का पूरा ही नहीं होता। हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही। वो तवज्जो दे ना दे, अल्लाह पाक इनको हदायत दे दे परवरदिगार, बस हदायत दे दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाराज़ लोग भी हैं जो अपने हालात के बारे में बात करना चाहते हैं, खुशी के बारे में पूछें ना पूछें उनसे,
हालात अगर बेहतर होंगे तो लोग ये कहते हैं कि तभी इनर सेटिस्फेक्शन भी आएगी और खुशी भी आएगी, तभी सिचुएशन जो है वो बेहतर भी होगी। इंसान को सब्र करना चाहिए। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली। अली, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी से? बहुत ज़्यादा। हुकूमत से खुश हो? खुश है। हुकूमत से भी खुश हो? हुकूमत से भी खुश है। कैसे खुश रहा जा सकता है? खुश अपनी ज़िंदगी इसलिए खुश है कि महंगाई बहुत है। अच्छा, तो इसमें कमी तो कोई है नहीं, जो होगी वो ये है कि महंगाई है। अच्छा, तो इसमें हम क्या बताएं आपको, जो मैंने बात की ये आपको भी समझ नहीं आएगी। मुझे समझ आ गई है और आई थिंक देखने वालों को और आम लोगों को भी समझ आ गई है। लेकिन हम ऐसे क्यों करते हैं कि महंगाई है, पैसे नहीं है, गुर्बत है, इस चीज़ को खुशी से जोड़ देते हैं? इसका तो कोई आशर बता नहीं सकते हम आपको, क्योंकि ये मुश्किल पेपर है, ये इमरान खान ही बताएगा। अच्छा, मुश्किल पेपर है। आपने पढ़ाई की बात कर दी। हुकूमत एक नई डिग्री शुरू कर रही है कि 2 साल आप उस डिग्री में अगर पढ़ेंगे तो आपको खुशी की डिग्री देंगे। वो खुशी तो पता लगेगा तो फिर ही बताएंगे खुशी क्या है, मगर उसमें खुशी नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं होगी। गारंटी है आपकी? बात ठीक है। तो आपने इतना वजन उठाया हुआ, भाई कह रहे हैं ये भी नीचे रख दे। वजन तो महंगाई का ना, ये तो वजन कुछ भी नहीं है। महंगाई का वजन है, वो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अरसल महमूद। अरसल साहब, आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। हुकूमती पॉलिसी से 2021 में खुश रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब हर तरह की। देखिए जी, खुशी आप इंसान के अपने अंदर होती है। ठीक है, लोग रोना रो रहे हैं, महंगाई है, महंगाई किस चीज़ की महंगाई है? इधर हमारे पास कस्टमर आते हैं, 5,000 से नीचे नोट कोई नहीं देता। इशारे पे चलो, जो 15-15 मिनट हमारी बारी नहीं आती गाड़ी क्रॉस करते हुए, इशारा क्रॉस करते हुए, बाइक गाड़ियाँ, इतना रश है। किस चीज़ की महंगाई है? महंगाई हो कि लोग रोटी को तरस रहे हो। इधर अल्हम्दुलिल्लाह किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, 2 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ पे 3 दिन पहले आपको रिजर्व करवानी पड़ती है। पीआई की 15-15 दिन पहले टिकट लेनी पड़ती है। किस चीज़ की महंगाई हो? तो ये चीज़ें सारी खाली नजर आए। नहीं महंगाई है, कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहो, खुशियाँ आती हैं प्यार बांटने से। प्यार बांटो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, ऑटोमेटिकली लोग खुश रहो। तो ऑटोमेटिकली लोग खुश हो जाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि खुशी प्यार बांटने से आती है, दूसरों को वक्त देने से आती है, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने से आती है। मुल्क इस वक्त ठीक जगह पे खड़ा है। नाज़रीन, आम लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनसे उनकी खुशी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं और कैसे वो हुकूमत से खुश हैं या नहीं खुश हैं। लेकिन जो डिग्री प्रोग्राम UHS शुरू कर रहा है, जिसके तहत 2 साल में आपको खुशी की डिग्री दी जाएगी, या ऑनलाइन कोर्सेज होंगे जो आम आदमी के लिए होंगे, जिसके तहत आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा खुशी का, वो है क्या और उसका मकसद क्या है, किस तरह वो लोगों को हेल्प कर सकता है। चले चलते हैं UHS और उनसे बात करते हैं वो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं अपनी खुशी की डिग्री को। नाज़रीन, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मौजूद हैं, जो ये नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत कितनी खुशी ये बांटेंगे और हैप्पीनेस कितनी ज़रूरी है, इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर बात करेंगे। VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बड़े हैप्पी लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। कितना ज़रूरी है हैप्पी होना और उसके लिए पढ़ना? लाहौर जैसे शहर में खुश होना बहुत मुश्किल काम है और आपको मेरे से ज़्यादा पता है क्योंकि आप फील्ड में होते हैं और बेनाम सरकार है, तो सरकार के नाम बेनाम होना तो बड़ा मुश्किल है कि आप खुश रह सकें। बिल्कुल सही। हुकूमत वक्त अच्छा, हम तो मैच आम आदमी भी खुश नहीं हो पाता, जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितनी डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में आजकल फील हो रही है। देखें, खुशी का मसला ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं लाहौर में, सबसे पहले आपको ये टेंशन होती है कि रात को हम ठीक रहे, कोई डाका चोरी, कोई दरवाज़ा तो नहीं टूट गया, क्या रात को गैस आ रही थी, हीटिंग हो रही थी, सुबह आप गैस ऑन करते हैं गैस नहीं आ रही, एक स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद नाश्ते का बंदोबस्त करना है, किस तरह करें, बाज़ार से मंगवा लें। ठीक है, बाज़ार से आप साइकिल पे जाएंगे या चल के जाएंगे तो बचते बचाते ही पहुँचेंगे दुकान पे और फिर दुकान पे हजूम होगा क्योंकि सारे ही सब, कहीं भी गैस नहीं आ रही, सब बाज़ार से हलवा पूड़ी और जो जंक फूड है वो ख़रीद रहे हैं और फिर वो खा के तो गनूदगी भी बेइंतहा होती है। फिर जब आप चल के वापस वहाँ पे रहते हैं तो आपको ये ख़तरा है कि इतने हजूम में मैं ये ख़रीद रहा हूँ हलवा पूड़ी या नाश्ता, मुझे ओमिक्रॉन ही ना लग जाए, या ज़ाहिर एक स्ट्रेस है। आप उसको रियलाइज़ करें या नहीं करें,
आपके बैकग्राउंड में एक स्ट्रेस कांस्टेंट चल रही है। बेरोज़गारी का मसला है, मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई है, बजट पूरा नहीं हो रहा, तालीम के अखराजात हैं, हेल्थ की जो कंडीशंस हैं, ये आपने बिल्कुल वेल डिफाइंड बोला। डॉक्टर साहब, दीज आर द डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी जो हम आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में फेस कर रहे हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, ये डिग्री किस तरह से हेल्प कर सकेगी लोगों को? देखिए, जो हमारा काम है यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि इस माहौल में अपने लोगों की सेहत किस तरह प्रिजर्व करनी है और बेहतर करनी है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें पीपल सेंट्रिक होना चाहिए और पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि 2 एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हेल्थ और एक हैप्पीनेस। बिल्कुल। अगर आपका ये परसेप्शन है खुशी का कि खुशी कोई ऊपर से गिरे, गोली है जो आपको दे देंगे, लेकिन डिग्री भी नहीं है डॉक्टर साहब, डिग्री है मिल जाएगी आप खुश हो जाएंगे। नहीं, डिग्री में बहुत इंशाल्लाह इट विल बी ए गेम चेंजर एंड वी आर होपिंग कि इट विल बी ए गेम चेंजर। और अभी हमारे बाद जब ये हमारा कंसेप्ट हमने पिछले 1 साल से ये चल रहा है, उसके बाद UAE ने एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट की है, तो ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। देखें, खुशी मेरे डेफिनेशन ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सेलिब्रेट करना सीखें, बहुत छोटी छोटी जो रोज़मर्रा आपके हो रही होती हैं, आप रिकग्नाइज़ नहीं करते कि ये दिस कॉल्स फॉर ए सेलिब्रेशन, कि आपको वो सेलिब्रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा ड्रेस पहना, आपने सुबह अच्छा, डॉक्टर साहब ने मेरी इतनी तारीफ़ें कर दी ना, मैं उसी से खुश हो गई। तो यही बात है, जिसको सेलिब्रेट करेगा, हर चीज़ को सेलिब्रेट करना सीखें। और लोग खुशी को दौलत से तशबीह देते हैं कि जिस दौलत हो ज़्यादा होगी मैं खुश होऊंगा, ये उल्ट है। जितनी दौलत बढ़ेगी अब उतने ही ना खुश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। एक सेइंग मुझे याद आ गई है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन ऊपर इंसान पैसा नहीं लेके जा सकता, तो ये याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ऐसे उस्ताद अगर हमारी यूथ को पढ़ा रहे होंगे, जनरेशन में खुशी बांट रहे होंगे, वो फिज़िकल हेल्थ के हवाले से हो या मेंटल हेल्थ के हवाले से हो, तो बहरहाल चेंज ज़रूर आएगा। तब्दीली वाला चेंज नहीं, अच्छे वाला चेंज। ऊंच नीच होती है ज़िंदगी में। जी, 2 बहन भाई यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट में, और मुझे लगता है शॉपिंग करके वाकई बड़ी खुशी होती है। लेकिन उनसे पूछते हैं खुशी की डेफिनेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बतूल। बतूल। और आपका क्या नाम है भाई? शॉपिंग करके खुशी होती है जी। आपके लिए खुशी क्या है? फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ये आपकी खुशी। क्या नाम है बेटा आपका? बोलो। हुरैन ज़ारा। हुरैन ज़ारा, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हुकूमत से खुश हैं आप? ये कैसा सवाल है, हुकूमत से कौन इस टाइम खुश है? आप बताएं। अच्छा है, सब कुछ चल तो रहा है, खा पी भी रहे हैं, सारा रात को शॉपिंग भी हो रही है। शॉपिंग भी हो रही है, आपके सामने ही है, सब चल रहा है। सब चल रहा है। बस कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, पेट्रोल की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं कुछ जो महंगी हो रही हैं। हुकूमत एक डिग्री प्रोग्राम शुरू कर रही है, 2 साल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुशी की डिग्री मिलेगी। आपको लगता है खुश रहने के लिए डिग्री चाहिए? ये कौन सी डिग्री आ रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो एक नया प्रोग्राम शुरू कर रही है, और उसमें खुशी पढ़ाई जाएगी। खुशी का कोई, यानी कि आप कह रही है कि सिलेबस आया? हाँ। ये करना चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को ये कोर्स करना चाहिए। आप अप्लाई करेंगे उसके लिए? हाँ, इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो, अगर वो वाकई को कोर्स हुआ या ऑनलाइन भी वो अवेलेबल है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी, ये बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये चाह रहे थे कि एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो बेशुमार होने चाहिए, ताकि हालात जैसे भी हों, आवाम जो है वो खुश रहे, वो खुश हंसती मुस्कुराती नजर आती रहे। जो बहुत मुश्किल वक्त था वो निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फजल रहमान। फजल साहब, हुकूमती पॉलिसियों से खुश हैं आप? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, क्यों? थोड़ा सा नीचे आ जाए, मुझे लग रहा है आप बहुत लंबे हैं। उसकी रीज़न ये है कि लास्ट जो उनसे 5 ईयर्स पहले जो भी बिजनेस की कंडीशन थी, इस मरतबा वो 0 पे चली गई हुई है, 0। अब जो लोग कह रहे हैं कि जनाब नहीं महंगाई नहीं है, ये है वो है, तो उनका अपना माइंड है, अपनी नेचर है, उनको बेहतर लगता होगा। लेकिन हमारे जो उनसे बिजनेस में अफेक्ट आया वो यही है कि बिजनेस बिल्कुल 0 पे क्या कर सके कि अवाम, आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए कि अवाम खुश हो जाएगी? नहीं, अवाम तो खुश है, महंगाई में भी खुश है, और अगर महंगाई नहीं भी होगी फिर भी वो खुश है। ये कौन सी खुशी है? ये खुशी की मजबूरी है, एडजस्ट करना पड़ता है ना। उसके अलावा इफेक्ट अगर आप कहें कि वैसे इंसान खुश है तो वो नहीं है। अच्छा, हुकूमत एक डिग्री प्रोग्राम शुरू कर रही है, खुशी का सर्टिफिकेट मिलेगा। आम आदमी भी ले सकेगा। वो तो भाई अभी भी दे सकते हैं, भाई भी दे देंगे, ये भाई भी दे देंगे, सब दे सकते हैं। खुशी रहना ना कि मजबूरी में भी आप खुश रह सकते हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आप चलते फिरते सर्टिफिकेट हैं। चलते फिरते सर्टिफिकेट है। थैंक यू सो मच भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। खुश रहना है वो फिर 2 तरह की खुशी हो जाती है, मजबूरी में या सेटिस्फेक्शन, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन में।
आए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके लिए खुशी की डेफिनेशन क्या है। जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अक्सर तो लोग चेकअप कराने आते हैं ना डॉक्टर्स के पास, लेकिन मैं आपसे आज ये सवाल लेकर आई हूँ, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? डेफिनेशन क्या है हैप्पीनेस की? हैप्पीनेस है एक खुशी या जहाँ पे आप कंटेंट फील करें और बामकसद भी फील करें। इसमें एक बड़ा फ़र्क है हैप्पीनेस में और प्लेजर में। प्लेजर का मतलब होता है कि हम सिर्फ उस वक्त खुश हैं, मगर बाद में हो सकता है कि वो चीज़ हमें इत्मीनान या खुशी ना दे। जब मीनिंग और हैप्पीनेस, खुशी मिल जाती है तो वो रियल हैप्पीनेस होती है। बिल्कुल सही। ये खुशी की डिग्री कितना हेल्प करेगी ज़रा? ये खुशी की डिग्री असल में ये हार्वर्ड से शुरू हुई थी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मगर यहाँ पर ये नई है पाकिस्तान में, और इसका बहुत ही इम्पैक्ट होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हर बंदा खुशी की तलाश में घूम रहा है कि हमें खुशी मिल जाए कहीं से। तो मुझे तो लगता है आपके पहले प्रोग्राम में ही बड़ी लाइनें लग जानी हैं लोगों की एप्लीकेशन। जी, ऐसा तो होने वाला है, लेकिन असल में हर बंदा खुशी की तलाश में नहीं घूम रहा, हर बंदा कामयाबी की तलाश में घूम रहा है। हम दौलत को हासिल करना चाहते हैं, इत्मीनान को नहीं। और वो मटेरियलिस्टिक साइड ज़्यादा हो कि हमारे पास वेल्थ हो rather than happiness। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, एक शख्स, अब I'm just gonna be a little sarcastic, खुशी की डिग्री मिली है, कितनी खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिली, तो वो खुश कैसे रह सकेगा? हाउ दैट विल हेल्प हिम? ये जो बात है नौकरी वाली, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। कोई भी हुकूमत जो है वो किसी को नौकरी नहीं दे सकती, ना ही नौकरी के अंदर खुशी होती है। ठीक है। असल खुशी है एंटरप्रेन्योरशिप में, बाहर से तलाश नहीं की जा सकती, खुशी अंदर होती है। सही। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब मैं दुनिया में बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास दो हैं तरीके ज़िंदा रहने के। एक ये मैं समझूं कि हर चीज़ जो है वो एक मोजज़ा है, दूसरा ये है कि मैं बाहर निकलूं तो मैं कहूँ नथिंग इज़ अ मिरेकल। तो ये हमने सुनना है या हमने चुनना है कि हमने किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करना। बिल्कुल सही। और फैज़ का एक शेर मैं वो बताना चाहूँगा, फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। हम लोग डेस्टिनेशन में पड़े रहते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सही। और बहुत ज़्यादा अब साइंस जो है ना एविडेंस बेस्ड हो गई है। साइंस कहती है कि खुशी को सिंथेसाइज किया जा सकता है। ठीक है। खुशी को इमेजिन ब्रेन करता है, तो ब्रेन को नहीं पता चलता कि ये मैंने खुद बनाई है या ये मुझे हासिल हुई। तो ये जो कोर्स है आपको बताएगा तरीके कि हैप्पीनेस को कैसे सिंथेसाइज करना है और उसको कैसे एंजॉय करना है, और उस जर्नी को, इस लाइफ को, लाइफ इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन, इसको कैसे एंजॉय करना है। हमारा दिमाग ये नहीं जानता कि ये जो सिंथेसाइज खुशी है या इमेजिन्ड खुशी है या वर्चुअल खुशी है या रियल खुशी है, बिल्कुल वो खुश होता है। एंड इफ योर माइंड इज हैप्पी, योर बॉडी इज हैप्पी, यू कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी। तो सर, विश यू वेरी गुड लक फॉर दिस। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, खुशी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक बड़ा ही अनोखा और डिफरेंट प्रोजेक्ट जो सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग की तरफ से शुरू किया जा रहा है, और इस सेंटर को जो हेड कर रहे हैं डॉक्टर उस्मान जावेद, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, खुशी की डिग्री कब से देना शुरू कर रहे हैं और कब बट रही है, मुझे भी बता दें, मैंने भी आके ले लेनी है। खुशी के लिए ऐसा डिग्री की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम एक ऐसा प्रोफेशनल्स का कोहार्ट पैदा करें, ग्रुप ऐसा पैदा करें जो कि लोगों की पॉजिटिव नफ्सियात को, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों में कि उम्मीद कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनमें रेजिलियंस कैसे डेवलप की जा सकती है। हिस्टोरिकली तरीही तौर पे मेडिकल हमेशा एबनॉर्मल को देखता रहा है, बीमारों को, दिल की बीमारियों को। हम इसमें नॉर्मल बंदों को देखना चाह रहे हैं कि नॉर्मल बंदे में जो खसूसियात हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। पॉसिबल लेक्चर से, क्लासेस से कि आप अपनी उम्मीद बढ़ा दें, आप अपनी खुशी बढ़ा दें, फ्रस्ट्रेशन निकाल दें, डिप्रेशन साइड पे कर दें? एब्सोल्युटली 100%। क्योंकि ये हम इसको सिर्फ ऐसे नहीं कर रहे जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर्स आवाम की एक मोटिवेशन को बढ़ाते, इसको हम एक साइंटिफिक बुनियाद पे, इसमें हर एरिया पे रिसर्च हुई है कि अच्छा जनाब, आप में एक पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, जैसे उम्मीद है, इसको किन तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है।
जैसे हमारा अब ये सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग है, ये 3 लाइंस पे इसको हमने इसका एक हदूद अरबा है, जिसमें जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और समाजी सेहत। ठीक है। इन 3 लाइंस पे ये कि एक आपको फॉर एग्जांपल या मुझे मेडिकल डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, डेंटिस्ट की भी पड़ सकती है, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, इसके अलावा हमारी समाजी सेहत के लिए हमारे पास एक फिटनेस स्टूडियो या डे केयर या आर्ट स्टूडियो, इवन आर्ट स्टूडियो भी हमारे सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग का पार्ट है। हर एस्पेक्ट को कवर किया, हर एस्पेक्ट को कवर करके, ताकि आपका माइंड जो है इन तमाम एस्पेक्ट्स में ग्रो करे। बट हाउ विल यू डिफाइन द फ्यूचर ऑफ दोस किड्स जो इस मास्टर प्रोग्राम में आएंगे, 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे? फिर सवाल फिर वहीं आ जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे कमर्शलाइज्ड दौर में रह रहे हैं कि हम डिग्रियाँ लेते हैं नौकरी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, मटीरियलिस्टिकली। How that's gonna help people? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये प्रोग्राम पब्लिक के लिए एक दूसरा प्रोग्राम है। मैं आपको इसका अपने सेंटर के प्रोग्राम्स के बारे में आगाही दे दूं कि ये जो मास्टर ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग है, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है कि वो 20 से 25 हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप जो कि आगे मजीद ग्रुप तैयार करेगा। ठीक है। इसके अलावा हम एक पब्लिक के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑनलाइन वो होगा, जो कि 30 घंटे पे तकरीबन मुश्तमिल होगा, और वो पब्लिक उसको जाके उसमें लेक्चर्स वगैरह सुन के अपना वो एक अपनी जो खुशी का एक सतह है, या हाउ टू एक्चुअली बिल्ड आवर सेल्स, अपने आप को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके ज़रिए वो करेंगे। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसमें तैयार हो। बिल्कुल सही, यानी कि मैसेज को भी हम तैयार कर रहे हैं जो ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और प्रोफेशनल जो मज़ीद लोगों को मोटिवेट ही नहीं करेंगे बल्कि ज़िंदगी गुजारने का फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, साइंटिफिक बेसिस पर तरीका बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, लोग सुन रहे हैं आपको, लाहौरिये सुन रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? कहते हैं जी कि एक वो फलसफी थे शोपनहार, कहते थे कि ज़िंदगी जो है ये एक बुनियादी तौर पे दुखी ज़िंदगी है। आप जब पैदा होते हैं ना, तो आपके साथ ही मौत का एक धड़का लग जाता है, डर लग जाता है। इसमें मसाइल हैं, गाड़ी के मसाइल हैं, घर के मसाइल हैं, हन की मसाइल हैं। तो ये ज़िंदगी ये है सारी मसाइल से भरपूर, लेकिन आपने इन मसाइल में रहते हुए अपने आप को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह अपने आप को इन मसाइल से नबर्दमज़मा होने के लिए पहलवान बनाना, खुशी का पहलवान बनाना है आपने। तो वो आपने हम चाहेंगे कि हम इस सेंटर के ज़रिए, इसके एकेडमिक प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को इस नहज पे लाएं कि वो इन मसाइल का बड़ी अच्छी और खूबसूरती से इसका मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और ये वो मैसेज है जो 2022 में आपको हेल्प करेगा। क्यों ना आज ही हम ये तहैया कर लें, ये रेजोल्यूशन रख लें कि इस साल हमने चेंज करना है, हैप्पी चेंज लाना है, खुशी लानी है अपनी ज़िंदगी में, और उसके लिए अगर साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं दैट कैन हेल्प यू, सो व्हाई नॉट। यहाँ एक फैमिली मौजूद है, सर्दियों की धूप में चाय को एंजॉय कर रही है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला जी, खुशी आपके लिए क्या है? खुशी होती है। क्या होती है खुशी, जरा बताएं, आपको किस चीज़ से खुशी होती है? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। हाँ जी। अच्छा, हम हासलपुर से आए हैं, बहावलपुर से। अच्छा, हाँ जी। और आप एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, शॉपिंग भी कर रहे हैं? हाँ जी, शॉपिंग करके मजा आता है? हाँ जी, बहुत। अक्सर कहा जाता है खवातीन की खुशी सिर्फ शॉपिंग में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कभी हम बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, महंगाई, हालात, सिचुएशन इतने ख़राब है, इंसान कैसे अपने आप को मुतमईन रखे? बस फैमिली के साथ ही बंदा मुतमईन हो सकता है। वैसे तो महंगाई तो हर जगह ही है। हाँ जी, लेकिन फैमिली के साथ आप खुश हो? हाँ जी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, आप चाय पी रहे थे, मैंने आपको तंग कर दिया। चाय पी के मुझे लगता है आपको बड़ी खुशी होती है। बस आज सुबह की चाय पी नहीं थी इसलिए। सर, क्या नाम है आपका? आमिर गिल। आमिर साहब, हुकूमत एक प्रोग्राम शुरू कर रही है, 2 साल पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, और इस डिग्री का नाम होगा खुशी। होना चाहिए गुरु की एक्टिविटी बच्चों के लिए। वैसे ही आज के दौर में खुशी है तो एक चीज़ जो नहीं मिल रही, कहीं हर बात भी डिस्ट्रेस है। हुकूमत की पॉलिसी से आप खुश हैं? बहुत महंगाई की वजह से परेशानी तो है, लेकिन बाकी ठीक है, जो हालात है सब ऐसे ही चलते हैं। ऐसे ही चलता है। आप क्या कह रही हैं? मैं भी यही कह रही हूँ, खुशी से ही खुश है, वरना तो जितनी महंगाई है उसमें तो हालात ऐसे नहीं है। हाँ जी, हालात ऐसे नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? वजाहत अली सियाल। वजाहत साहब, खुशी की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? खुशी की डेफिनेशन ये है कि जिस चीज़ से आप मुतमईन हो। गवर्नमेंट एक डिग्री शुरू कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, 2 साल का प्रोग्राम होगा जिसके बाद आपको खुशी की डिग्री दी जाएगी। आपको लगता है डिग्री चाहिए है खुशी के लिए?
खुशी के लिए डिग्री की नहीं, खुशी के लिए आपको अपना अंदर को समझाना होता है, उसके लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है बेटा? फातिमा। आप कैसे खुश होते हो? किस चीज़ से खुश होते हो? टॉयज। टॉयज मेक्स यू हैप्पी? ओह माय गॉड, थैंक यू फातिमा, थैंक यू सो मच बजाज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका भाई? उस्मान। उस्मान साहब, खुश हैं आप अपनी ज़िंदगी में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी एक प्यारी बात होती है, आप किसी से भी पूछें तो नेचुरली भी पहले से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, ये बात ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा हालात में। हालात ने आपको खुश रहने दिया 2021 में? लेकिन हालात के अगर मुताबिक चले ना तो फिर तो कोई भी खुश ना हो, लेकिन अगर किसी का तवक्कल है ना तो फिर वो खुश है। वैसे हालात के हिसाब से खुश नहीं है। हुकूमत से खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ना असल में ना महंगाई बहुत ज़्यादा, पूरी मेहनत करके भी ना बंदे को ना वो उस तरह का वो रिवार्ड नहीं मिलता। कैसे क्या करे हुकूमत आपके ख्याल में? आप मशवरा भी दे दें, क्योंकि आपके वोट से खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने हैं। हाँ, उम्मीदें थी, लेकिन ना वो बिल्कुल ही उस पर कोई क्या करें? आप बताएं उनको। आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। अगले इस पूरे साल 2022 में जो नया साल, इसमें आपको लगता है कुछ चेंज नहीं होगा, तब्दीली नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी मेरे ख्याल में। कुछ 3-4 साल तक नहीं आएगी। कोई और भी आ जाए तो उसको भी चाहिएगा, बड़ा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, हालात बेहतर होने की ना उम्मीद। बहुत शुक्रिया भाई आपका। ना उम्मीद नज़र आ रही है, ना ही हालात बेहतर होंगे, ये कहना है इन भाई का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कल हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें खुश कर देता है। इंसान को सब्र करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा। अली रज़ा, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो? नहीं, लगता तो नहीं है। नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? काम के हालात इस तरह के है कि टेंशन हर वक्त पड़ी रहती है कि सर्किट घर का कैसे चलाएं। क्या वजह है, क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की महंगाई है। कस्टमर इतनी जो है पैसे नहीं खर्च करते और सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं। जितनी से वजह क्या है? इसको आप क्या समझते हैं, किसकी गलती है? गलती हुकूमत की भी है और हमारी भी है। हमने वोट डाला है, इमरान खान साहब को लेकर आए हैं और उस वजह से हम ज़लीलो ख्वार। आप खान साहब के सपोर्टर हैं, वो आपका कैमरा है, ज़रा बताएं आप खुश नहीं हैं? खान साहब को बताएं, सुन रहे हैं आपको? बिल्कुल भी खुश नहीं है हम परेशान हैं, हमारे घर वाले भी परेशान हैं कि क्या हालात हो चुके हैं। हर तरफ महंगाई है, जो चीज़ 10 रुपए की थी वो इस वक्त 30 रुपए की हो चुकी है। ठीक है, खुश नहीं है आप अपनी ज़िंदगी से और उसका जिम्मेदार आप हुकूमती पॉलिसी और महंगाई को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। आप खुश हैं? शुक्र है अल्लाह का, हर हाल में इंसान को खुशी रहना चाहिए, लेकिन मुल्क की कंडीशन जो है वो नहीं बेहतर। क्यों? वो देखे ना, खान साहब ने हमें सबल बाग तो बहुत दिखाए हैं, लेकिन वो अमल सारा अपोजिट ही हुआ है। हम भी उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, अभी भी हैं, लेकिन अफसोस वो कर कुछ नहीं सके। अच्छा, अभी भी आप सपोर्टर हैं? हाँ, क्या वजह है भाई, क्यों नहीं कर सके? आवाम खुश क्यों नहीं है? आवाम इसलिए देखे ना, अब जो एक चीज़ एक डबल हकीदार एक हो गया है, आमदन वही है, तो जो वादे किए थे, मैं चलो महंगाई समझ लें इंटरनेशनल इशू है, लेकिन जो वादे किए थे, दारे ठीक करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, पुलिस ठीक करेंगे, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, कोई नहीं, आगे से ज़्यादा रिश्वत है, कोई समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही आपको? अपने ही लीडर की समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं? देखिए ना, अगर उसके बस का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, उनके बस का नहीं है, उनके बस का काम ही नहीं है। वो खुद तो वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल इतना बड़ा मुल्क संभालने के लिए इधर वही बच्चा है जिसका दा नहीं लगा, जिसका दा लगा वो करप्ट है। अच्छा, ये सिस्टम ही ऐसा कर दिया 75 ईयर में कि जो बंदा ईमानदार है उसको काम ही नहीं करने देता। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, मुझे बताएं, एक आम आदमी खुश कैसे रह सकता है? खान साहब को कोई मशवरा देना चाहें, आपके लीडर हैं, आपने सपोर्ट किया, वोट भी दिया उनको। एक आदमी खुश यही है कि खान साहब कंटेनर पे जो बातें करते थे वो उन पे अमल भी करें। देखिए, बातें तो मैं भी कर सकता हूँ कि इन सबको फ्री खाना खिला दूंगा, हाँ, लेकिन जो ग्राउंड खिलाने की बारी आएगी तो पैसे नहीं होंगे, मेरी जेब खाली होगी। हाँ। खान साहब को पहले पता होना चाहिए था खजाना खाली है, इतना कर्जा है, क्या है, ये भी पहले 100 दिन में ये कर दूंगा, करप्शन कर दूंगा, दहशतगर्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन अफसोस कुछ नहीं कर सकते। 100 डे प्लान का असल में मकसद ये होता है कि जब पार्टी अपनी सबसे ज्यादा पीक पे होती है तो उस टाइम पे
आप सबसे मुश्किल फैसले करें। डिसअपॉइंट सपोर्टर खान साहब के जो ये कह रहे थे कि दावे बड़े बड़े किए जिससे ऐसा तो लगा कि खुशी आ जाएगी, लेकिन जब असल करने का टाइम आया तो ही कुडंट डू एनीथिंग, ही कुडंट डिलीवर, जिसकी वजह से खुशी तो दूर की बात मैनेज करना मुश्किल हुआ पड़ा है। और यही सवाल मैं आपके लिए भी छोड़े जा रही हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? पहला जवाब तो आएगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि हमारा ईमान, हमारा तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात पर है कि हर हालात में हमने खुश रहना है। लेकिन फिर अगला सवाल ये आता है, आजकल के हालात को आप कैसा देख रहे हैं? फिर वो मजबूरियाँ, वो गुजारिशें, वो शिकायतें चेहरों पर आ जाती हैं जब लोग ये कहते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि गुजारा नहीं हो पा रहा, खुश रहना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में तालीमी इदारों के डिग्री प्रोग्राम्स हों, सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, मोटिवेशनल लेक्चर्स ही क्यों ना हो खान साहब के, ये हेल्प नहीं करेंगे जब तक ग्राउंड रियलिटी में हालात बेहतर नहीं होंगे। और अगर ग्राउंड रियलिटी में हालात बेहतर करने में 2022 में खान साहब कामयाब हो गए तो फिर आवाम के मकबूल तरीन लीडर भी हो जाएंगे, आवाम उनसे खुश भी हो जाएगी, हालात बदलते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।